यदि आप बुराई का संगत करोगे तो आप बुरे बन जाओगे, गलत मार्ग पे चले जाओगे। और सत्संगी का भी आप संगत करोगे, बुरे भी व्यक्ति है तो एक न एक दिन राधे राधे तो बोल ही देंगे, बोलो राधे राधे। संगत का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा जितो संगह, संगत को जीतो। भैया बनते बनते काम बिगड़ न जाए। संगी और मित्रता अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यह निर्णय आपको लेना है। और जितेंद्रिय तो चौथे नंबर पे आते हैं, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां जो कहें वह हम न करें। इंद्रियां हमारे वश में हो, मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मन कहता है जलेबी खाने के लिए, अब जेब में पैसे नहीं तो या तो ठगिया बनो। ऐसे दो भाई थे, बड़े ठगिया थे बेचारे। जा रहे थे तो दोनों भाइयों ने देखा कि भैया बहुत अच्छी जलेबी बन रही है, पैसे हैं ना, बस चलो देखा जाए कि पहले खा तो लेते हैं। तो गए, या 10 रुपए की जलेबी दो। दोनों भाई 10 रुपए की जलेबी लिए, खाने लगे। उसने कहा भैया पैसा? तो पैसा आदमी भी देखो 10 का नोट दिया है आपके पास, पता नहीं है आपको? मुझे अरे अरे दिया हूं तो देखो तो सही, देखो मैं 10 का नोट नहीं दिख रहा है, नोट तो बहुत है लेकिन हमने तुम्हारे हाथों से नहीं देखा। तो दूसरा भाई कहता है भैया तो दोनों के झगड़े में हमारा 10 नोट नहीं भूल जाना, कहीं इनके चक्कर में यदि आप भूल गए कि हमने भी तुमको दिया है। नहीं तुम्हारा याद है, मुझे इसका याद नहीं है, बोलो राधे राधे। तो ऐसे भी ठगी होते हैं। या तो ठग बनो, या तो अपनी जीवा रचना को अपने वाणी पे नियंत्रण करो। जितेंद्रिय देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। अपने मन के सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुक्ति का मार्ग बताते हैं सुखदेव जी, सद्य मुक्ति क्रय मुक्ति के विषय बताते हैं। राजन सूक्ष्म शरीर, आप भगवान से जो मांगोगे आपको वह प्राप्त होगा। कहते हैं संत कहते हैं कि यदि आपको विद्या अध्ययन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, आप भोलेनाथ की पूजा करो। भोलेनाथ की पूजा करने से विद्या प्राप्त होती है। यदि आपका जीवन दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो आप भगवती की पूजा करें, बोलो राधे राधे। यदि आप किसान हैं, किसानों को मां अदिति की पूजा करनी चाहिए। और यदि आपको सुंदर स्वरूप चाहिए, सुंदर रूप और सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मन में कामना नहीं है, तो आप नारायण की पूजा करो, बोलो राधे राधे। सब कुछ देंगे और कुछ नहीं देंगे, दोनों। और जब कुछ नहीं है तो सब कुछ प्राप्त दे, कब दे देंगे पता नहीं चलेगा। ऐसे है हमारे ठाकुर जी। एक बुढ़िया अंधी थी तो भगवान की भक्ति, भोलेनाथ की बहुत पूजा करती, तो भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वर मांगो, तो बुढ़िया कहते क्या वर मांगो? भगवान ने कहा एक दूंगा, एक बार में तुम जो मांग लो। अब बुढ़िया सोचती है मैं तो आंख से अंधी, कुछ मांग भी लूं तो देख ना पाऊं, आंखें मांगू तो देख के क्या कहूं, गरीबी भी बहुत है। अच्छा गरीबी भी है और हमारे बहू की कोई पोता नहीं है, तो बहू के लिए पोते मांग लूं क्या? लेकिन मांगना एक है। तो भक्त भी बहुत चालाक होते हैं। तो उस बुढ़िया ने कहती है प्रभु आप देना है तो ऐसा एक वर दे दो कि मैं अपने आंखों से सोने की थाली में नित्य, एक दिन नहीं, सोने की थाली में नित्य अपने पोते को भोजन कराते हुए देखो, बोलो राधे राधे। कितना सुंदर मानो, आंखें भी मिल गई, पोता भी मिले, और सोने के थाली में नित्य की भोजन पावेगी, तो बोलो धन की कमी रह जाएगी?
तो भक्त भी बहुत चालाक होते हैं, ऐसे भी मांग लेते हैं। तो अलग अलग आयोजन बताते हैं कि जिस कामना से आप पूजा करोगे आपको वही प्राप्त होगा। मुक्ति का मार्ग बताते हैं, सद्यो मुक्ति, क्रय मुक्ति। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सा मुक्ति चाहिए। धीरे धीरे सब सुख को भोग करके भगवान के पास जाना चाहते हैं या सीधा भगवान के पास जाना चाहते हैं। उदाहरण से समझिए, आपको जैसे प्रयाग जाना है